अब देखो पासा क्या होता है उसके बारे में जान लो। पासा जो होता है, पासा में अंकित अंक, अंकित अंक क्या क्या होता है, क्या क्या होता है? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, ठीक है ना। यानी तुम पासा तुमको दे दिया, अब तुम उसको उछाल रहे हो, तो तुमको ये पता है कि 1 आएगा? नहीं पता है। 2 आने की पता है तुमको कि 2 ही आएगा? एग्जैक्ट हमको किसी भी चीज की पता नहीं है, केवल क्या बन रहा है, संभावना हो सकता है कि 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। तो यहाँ पर कुल जो ये कितना अंक अंकित है इसमें, 6 तो यहाँ पर लिखेंगे कुल अंकित अंकों की संख्या। तो क्या है जी, कुल अंकित अंकों की संख्या 6 है, ठीक है। अब इसमें हमको पूछ देगा कि 1 की प्रायिकता क्या होगी, यहाँ पर पूछ दे 1 की प्रायिकता। 1 की अगर यदि हमको प्रायिकता पूछेगा तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 1 की संख्या, 1 की संख्या बटा कुल संख्या, ठीक है ना जी। अब यहाँ देखो 1 इसमें क्या गो है, देखो 1 ही है ना, तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा 1, कुल संख्या कितनी है 6 होती है, यहाँ इसकी प्रायिकता 1/6। अब उसी प्रकार से 2 का भी हो जाएगा, उसी प्रकार से 3 का भी हो जाएगा, 4 का भी हो जाएगा, 5 का भी हो जाएगा, ठीक है। अब इसी में अगर यदि एक और क्वेश्चन रहेगा कि विषम संख्या आने की प्रायिकता हमको ज्ञात करना है, तो इसका मतलब अगर यदि रहेगा विषम संख्या की प्रायिकता, ठीक है, तो यहां पर होगा इसका, यानी विषम संख्या की संख्या, ठीक है जी, विषम संख्या की संख्या बटे कुल संख्या। देखो यार, अब विषम संख्या हम लोग को क्या है, कौन कौन है विषम संख्या इसमें, देखो यहाँ 1 है, 3 है और 5 है, ये सब तो क्या है विषम संख्या है। तो यहाँ पर हम लोग क्या क्या, इसकी संख्या कितनी हो गई तब 3 तो ऊपर में इसका देना है, अब यहाँ 3 देना है, कुल संभावित संख्या तो कितना है 6 है, इसलिए इसका हो जाएगा 1/2 होगा ना, काट दो इसको। अब इसी प्रकार से सम का क्या होगा, सम आने की प्रायिकता अगर यदि पूछ दे, सम आने की प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सम की संख्या देखो क्या गो है, 2 है, 4 है, 6 है ना, कितना हो गया 3, तो यहाँ देंगे 3, कुल कितना है 6, यहाँ भी 3 है, 3 6 यानी 1/2 हो गया। समझ में आ रहा है ना, यहाँ तक समझ गया ना। अब इसके बाद जब ये हो गया, तुमको पासा के बारे में हम लोग जान गए। इसमें से ये भी होता है कभी कभार की भाज्य संख्या की अभाज्य संख्या की प्रायिकता, तो इसमें देखना है अगर यदि भाज्य संख्या की प्रायिकता पूछेगा तो इसमें देखना है भाज्य संख्या होता कौन कौन है, तो भाज्य संख्या तो 4 है और 6 है, तो जिसकी कुल संख्या कितनी होगी 2, कुल संख्या अंकित तो है कितना 6, तो इसलिए भाज्य संख्या की प्रायिकता क्या हो जाएगा 2/6 बराबर 1/3, ठीक है। उसी प्रकार से पूछेगा अभाज्य की पूछ देगा तो उसी तरह से करना है, ठीक है। अगर यदि बोलेगा 4 से ऊपर यानी 4 से बड़े संख्या की प्रायिकता क्या होगा, तो 4 से बड़ा संख्या कौन कौन है 5 है 6 है, तो इसलिए 2/6 हो जाएगा। कहेगा 1 से बड़ी संख्या की प्रायिकता क्या होगी, तो 1 से बड़ा संख्या क्या है 5 है, तो इसलिए इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगा 5/6। यहाँ तक सब कुछ समझ में आ रहा है। अब जो आते हैं हम लोग पढ़ते हैं वो ताश के बारे में, ठीक है।